तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th का जो है मैथ जो है कि एनसीईआरटी का है जो है वो हम आज जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, इसका हम क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस प्रश्नावली में टोटल 6 प्रश्नावली है यानी कि 6 पार्ट हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6। तो हम सबसे पहले 1.1 को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि q 0 ना हो। तो समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है। फिर कह रहा है कि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है। फिर हमें समझना होगा कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो आइए हम इनको समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें सबसे पहले समझना है परिमेय संख्या क्या होता है और पूर्णांक क्या होता है। तो हम इससे पहले हम जो 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं उसको हम शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। जो नंबर सिस्टम का होता है सबसे पहले उसे होता है प्राकृतिक संख्या है, जिसे हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसको समझ लेते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या मतलब गिनने की संख्या है, गिनती की संख्या है, जहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं। इसे हम इंग्लिश में एन से डिनोट करते हैं। ये हमारा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 से होता हुआ इंफिनिटी तक जाता है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं होता है। तो हमने समझ लिया प्राकृतिक संख्या क्या होती है जिसको हम गिनती में यूज करते हैं। उसके बाद हम समझते हैं, देखिए पूर्ण संख्या है, जो क्वेश्चन में ही पूछा है क्या ये पूर्णांक होते हैं। तो हमें समझना होगा कि ये पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसे हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। तो हम इन प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को हम ऐड कर लें तो वो हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। जैसे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राकृतिक संख्या है और 0 को भी हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्या। तो हमने समझ लिया प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होती हैं। अब हम समझेंगे ये क्वेश्चन में जो पूछ रहा था कि पूर्णांक है कि नहीं है, तो हम समझेंगे पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में हम इंटीजर्स कहते हैं, वे सभी संख्याएं जिनमें ऋणात्मक संख्याओं को धनात्मक संख्याओं के साथ शामिल किया जाता है, यानी संख्याएं हो नेचुरल नंबर्स जो निगेटिव में भी हो और पॉजिटिव में भी हो, वही हमारे क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं। तो हम पाएंगे कि पूर्णांक दो तरह के होते हैं। जैसे देखिए पूर्णांक जो है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 यानी माइनस वाला भी और प्लस वाला भी, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे पूर्णांक हो जाएंगे। तो हमने पाया है कि पूर्णांक दो तरीके होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक जो प्लस से शुरू होते हैं 1 2 3 4 से डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और दूसरा हमारा ऋणात्मक पूर्णांक जो -1, -2, -3 से माइनस इन्फिनिटी तक। तो देखिए यहाँ में समझना होगा जो 0 है वो न तो माइनस है और न ही प्लस है, लेकिन पूर्णांक है। जो 0 है हमारा पूर्णांक है, न ही धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। तो आइए समझ, हमने समझ लिया कि जो है क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो हमने पूर्णांक को समझ लिया। अब हम समझेंगे परिमेय संख्या क्या होता है। तो आइए हम परिमेय संख्या को समझते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p/q यानी कि बट्टा के रूप में लिखा जा सके, जहां p तथा q दोनों पूर्णांक हो, p और q दोनों पूर्णांक हो। अभी मैंने पूर्णांक को समझा है, जो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो जहां दोनों पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो है q जो है, यानी कि q मतलब जो है हर वाला, जो है वो 0 न हो। देखिए इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मतलब 0 न हो, वो क्या कहलाएंगे हमारी परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या है जिसे हम बट्टे के रूप में लिख सके यानी p/q के रूप में, और जो नीचे वाला वो 0 ना हो, ऊपर वाला 0 हो सकता है। देखिए ये नहीं कह रहा है कि ऊपर वाला भी 0 ना हो, यानी ऊपर वाला 0 हो सकता है। जैसे 1/2, 2/1, 5/1, 0/1, 0/2, 0/5, ये सभी हमारे परिमेय संख्या हो गई। तो हमने समझ लिया है कि परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हमने समझ लिया परिमेय संख्या क्या होता है। तो लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q जो है 0 ना हो। तो देखिए आइए इसका आंसर देते हैं। सबसे पहले क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे हाँ
शून्य एक परिमेय संख्या है। अब कह रहा है कि क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कह रहा कि कंडीशन ये है कि जहाँ पी और क्यू जो है पूर्णांक हो और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, तो हम इसे पी बाई क्यू में लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं। जैसे 0/2, 0/5, 0/1। देखिए इसमें जो है हमारा क्यू जो है 0 नहीं है, तो हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले ऐसे सभी क्वेश्चन जो दो संख्याओं के बीच में कुछ संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहे, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कितनी संख्याएं कह रहा है। तो जितनी संख्याएं कह रहा है हम उसमें एक ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको 3 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे हम वो एक लिख सकते हैं। तो ये पी बाई क्यू के रूप में लिख हो गया, तो हमें इसको लिख दिया है 3 को 3/1 में, और हम 4 को लिख सकते हैं 4/1 में। ये दोनों परिमेय संख्या हो गई। अब जो कह रहा है कि हमें 6 ज्ञात करना है, तो हमें जितना ज्ञात करना है उतना हम एक जोड़ लेते हैं। 6 + 1 7। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं के हम अंश और हर दोनों में 7 से गुणा करेंगे। तो ये गुणा करते हैं, गुणे 7/7 क्या हो जाएगा हमारा, 7 त्रिके 21 और 7 एकम 7। इसमें गुणा करेंगे, इसको 1 है तो गुणे 7/7, तो 7 चौको 28 और 7 एकम 7। अब देखिए इन दोनों परिमेय संख्या में कोई अंतर नहीं है, दोनों परिमेय संख्या एक ही है, क्योंकि हमने अंश और हर दोनों में 7 से गुणा किया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जितनी संख्याएं पूछे हैं बीच में हम उसमें एक जोड़ देंगे और उससे अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। तो अब देखिए हमें अब 21/7 और 28/7 में ये दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इनके बीच की परिमेय संख्या लिखेंगे, इनको छोड़ देंगे। जैसे अब 6 लिखना है तो हम लिख सकते हैं 22/7। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल वैसा ही वैसा है। कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही है, क्योंकि इसमें ये पहले से ही बट्टे में है, इसको हम बट्टे में बदलने की जरूरत नहीं है। सबसे में क्या करना है, जितना पूछे उतना में एक जोड़ देना है। तो 5 + 1 = 6। अब क्या करेंगे, हम इनके दोनों के अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो ये 3/5 है, इसके अंश और हर में गुणा करेंगे हम 6/6 से। तो क्या हो जाएगा 6 18 और बट्टे 6×5 30। दूसरा वाला जो है 4/5, इसके हमें अंश में हर में 6 से गुणा कर देंगे। तो 6 चौको 24 और बट्टे 6×5 30। अब देखिए हमें 18/30 और 24/30 इनके बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम 18 के बाद 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। अब देखिए 1 2 3 4 और 5, हमने 5 प्राप्त कर लिया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, हम कोई जरूर नहीं है कि हम 6 से ही गुणा करेंगे। अभी आपके कोई किताब में ये 10 से भी गुणा करके दे दिया हुआ है। कहने का मतलब ये जितना पूछे उतना में एक जोड़ दें, या तो उससे गुणा करें या फिर उससे कोई भी अलग अगली संख्या से गुणा करें। जैसे मान लीजिए 5 एक जोड़ दिए 6, और हम 7 से भी गुणा सकते हैं, 8 से भी गुणा सकते हैं, 9 से 10 से भी गुणा सकते हैं। जैसे कुछ किताबों में 10 से गुणा करके दे दिया होगा, इससे 10 से गुणा करेंगे, 3 में जब 10 से गुणा करेंगे तो और 3 दाम 30 और 5 दाम में 50, ये हो गया। दूसरा हो गया ये 4 दाम में 40 और 5 दाम में 50, ये हो गया। 30/50 और 40/50 के बीच में, तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, ये 5 हो गया। अरे 5 और हम निकाल सकते हैं। तो ये हम किसी परिमेय संख्या के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। जितना हमें पूछा सिर्फ हमें उतना ही जवाब देना है। तो ये यानी कि 5 पूछा तो हम 6 से अलावा उससे अधिक किसी भी संख्या से अंश और हर में गुणा करके हम उनके बीच परिमेय संख्याएं
याद कर सकते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। ये जो है हमारा बहुविकल्पीय कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है और कारण भी बताइए कि क्यों सत्य है या फिर क्यों असत्य है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अभी हमने आपको पीछे बता दिया है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम जानते हैं जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक। और जो एक जो पूर्ण संख्या होती है वो हमारा जो है 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक। तो कह रहा है जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है जो 1 से शुरू हो रहा है ये एक पूर्ण संख्या होती है, यानी इसी के बीच में आती है। तो हाँ सही बात है, आती है, क्योंकि ये 1 से शुरू होता है और ये 0 से शुरू होता है, यानी 1 से भी जो शुरू होता है तो ये आएगा ही आएगा, 0 भी आता है, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य। अब क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि सत्य है क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये हम समझेंगे पूर्णांक क्या होता है। तो जो पूर्णांक होता है वो हमारा माइनस भी होता है और प्लस भी होता है, यानी -2 -1 0 फिर 1 +2, ये हमारा इन्फिनिटी तक इधर होता है और इन्फिनिटी तक इधर भी होता है। तो अभी हमारा पूर्णांक हो गया। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? तो जो पूर्ण संख्या होता है वो केवल 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यानी इसमें माइनस नहीं होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी जो माइनस वाला भी है एक पूर्ण संख्या है, ये वाला है तो नहीं है। मान लीजिए -2 है लेकिन इसमें माइनस नहीं है क्योंकि ये 0 से शुरू होता है और सिर्फ प्लस होता है, तो ये हम लिख देंगे असत्य। कारण क्या लिखेंगे? तो लिख देंगे क्यों कारण, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है कभी ऋणात्मक नहीं होती। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब पी/क्यू के रूप में लिखा जा सके, एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब जो है हमारा जो है 0 फिर 1 2 ये 3 ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसका जो एक वैल्यू होल वैल्यू, यानी कि वो न तो दशमलव में हो न ही अंडर रूट में हो। तो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, अब हम परिमेय संख्या क्या देखते हैं, ये 2 परिमेय संख्या है क्योंकि 2/1, तो ये तो एक पूर्ण संख्या हो गई। लेकिन क्या 2/3 क्या ये परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या तो है लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम 2 से 3 से भाग करेंगे तो ये जो हमारा दशमलव में इसका वैल्यू आ जाएगा, पॉइंट करके वैल्यू आ जाएगा, या फिर जब हम 5 में जो है हम 2 से भाग करेंगे तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा ये भी पॉइंट करके आ जाएगा, यानी 2.5 आ जाएगा। अब देखिए 2.5 जो है पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए इसको लिख देंगे हम असत्य। क्यों? क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो हम ये होगा प्रश्नावली कक्षा 9th का प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम 1.2 को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो को हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे और इसका PDF भी हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो में बन रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।